नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय कानूनी सिस्टम की एक बहुत ही पेचीदा पहेली के बारे में, जिसने सालों तक गवाहों को उलझाए रखा कि अगर धमकी मिले तो सुरक्षा के लिए आखिर जाएं तो जाएं कहां। सोचिए, एक सिचुएशन है। कोई एक बहुत बड़े कोर्ट केस में गवाह है और कोई उसे धमका देता है कि मुंह बंद रखो। तो क्या करना चाहिए? पुलिस को फोन करना चाहिए या सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? सुनने में शायद अजीब लगे, पर कई सालों तक हमारे कानूनी सिस्टम में इस सीधे से सवाल का कोई सीधा जवाब था ही नहीं। मतलब एक कन्फ्यूजन था जिसका कोई साफ हल नहीं था। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा खोद कर देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि किसी गवाह को धमकाना ये अपने आप में कितना बड़ा जुर्म है। तो देखिए, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 195A ये खास तौर पर इसी जुर्म के लिए बनाया गया है। मतलब अगर कोई किसी को झूठी गवाही देने के लिए धमकाता है तो ये एक बहुत सीरियस क्राइम है और इसके लिए 7 साल तक की जेल हो सकती है। अब असली पेंच यहीं से शुरू होता है। एक तरफ तो ये एकदम साफ सुथरा कानून था, लेकिन दूसरी तरफ थे कुछ पुराने नियम जो इसके आड़े आ रहे थे। इस पेज को समझने के लिए एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये एक ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर सकती है और एफआईआर लिखकर फौरन इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकती है। मतलब एकदम तुरंत एक्शन। और यहीं पर वो कानूनी टकराव था। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, 2006 में सेक्शन 195A को कॉग्निजेबल तो बना दिया गया, मतलब पुलिस को एफआईआर करने का हक मिल गया। पर दिक्कत यह हुई कि इस सेक्शन को कानून की किताब में उन पुरानी धाराओं के साथ रख दिया गया जिनके हिसाब से शिकायत करने का हक सिर्फ कोर्ट के पास था, पुलिस के पास नहीं। तो फिर सवाल वहीं आके खड़ा हो गया। एक गवाह जिसे धमकी मिली है वो करे तो क्या करे? पुलिस वाला तेज रास्ता अपनाए या फिर कोर्ट का वो धीमा रास्ता? और इस कानूनी कंफ्यूजन का असर यह हुआ कि पूरे देश की अदालतें ही इस पर बढ़ गईं। मतलब एक देश में एक ही कानून पर अलग अलग राय, अलग अलग नियम। और ये कंफ्यूजन कोई 1-2 साल नहीं, बल्कि लगभग 20 साल तक चला। देखिए, 2006 में कानून आया, फिर 2009 में एक और रास्ता बना दिया गया कि गवाह सीधे मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है। पर इससे तो कंफ्यूजन और बढ़ गया और नतीजा 2024 तक आते आते देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स के फैसले एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाथ में लिया, इसे हमेशा के लिए सुलझाने के लिए। ये स्लाइड इस बंटवारे को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ देखिए, दिल्ली, कलकत्ता जैसे हाईकोर्ट्स थे जो कहते थे कि हाँ, पुलिस सीधे एफआईआर कर सकती है, और दूसरी तरफ थे गुवाहाटी, केरला जैसे हाईकोर्ट्स जिनका कहना था नहीं, सिर्फ कोर्ट में ही शिकायत की जा सकती है और कोई रास्ता नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि किसी गवाह को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये इस बात पर तय होता था कि वो भारत के किस कोने में रह रहा है। मतलब ये पूरी तरह से एक कानूनी लॉटरी बन चुका था। और फिर इस कानूनी पहेली को सुलझाने के लिए मैदान में उतरी देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ केरल वर्सेस सुनी, ये वो ऐतिहासिक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ा। कोर्ट ने इसे लेजिस्लेटिव लैक्सिटी का नाम दिया। मतलब कानून बनाने वालों से हुई एक ढिलाई, एक चूक, जिसने इतना बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही पावरफुल बात कही। उन्होंने कहा कि किसी धमकाए हुए इंसान को कोर्ट के चक्कर कटवाना ये तो प्रक्रिया को और मुश्किल और धीमा ही बनाएगा। ये मदद नहीं, बल्कि एक तरह की रुकावट है। कोर्ट का तर्क बिल्कुल साफ था कि भाई, धमकी तो ट्रायल शुरू होने से बहुत पहले भी मिल सकती है। ऐसे में गवाह को चाहिए फौरन सुरक्षा, और वो फौरन मदद सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आखिर तस्वीर क्या बनी? चलिए देखते हैं कि अब किसी भी गवाह के लिए एकदम साफ और तय प्रक्रिया क्या है। अब देखिए, जिस गवाह को धमकी मिली है उसके पास 2 बिल्कुल साफ रास्ते हैं। पहला, जो सबसे तेज है, सीधे पुलिस के पास जाया जा सकता है, रिपोर्ट लिखवाई जा सकती है, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर देगी। और दूसरा रास्ता भी है, सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराने का। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दूसरा रास्ता एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये नहीं कि सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है?
यही कि अब किसी भी धमकाए गए गवाह के पास इंसाफ और सुरक्षा के लिए दो बिल्कुल साफ और कानूनी तौर पर सही रास्ते मौजूद हैं। और कानून में ये जो सफाई आई है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे गवाहों को हिम्मत मिलती है, हमारा जस्टिस सिस्टम और मजबूत होता है, और ये पक्का होता है कि धमकियों पर तुरंत और असरदार एक्शन लिया जा सके। तो ठीक है, कानून तो अब साफ हो गया और ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम था। पर अब सवाल ये उठता है कि असल में ज़मीन पर गवाहों की सच्ची सुरक्षा के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।